सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और इस परीक्षाओं के दौर में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? अभी तक हमारे स्टूडेंट्स को अपना यूनिट वाइज सिलेबस ही नहीं पता है। क्वेश्चन पेपर का पैटर्न किस तरीके से आता है, ग्रामर हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है, कम समय में भी हम अधिक नंबर कैसे ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे सभी स्टूडेंट्स के मन मस्तिष्क में उठ रहे हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, संस्कृत में मार्क्स लेने बहुत आसान है और थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा सा समय हमें अपने सब्जेक्ट को देना होता है। तो अगर अभी तक आपकी तैयारी नहीं हुई है और आप किसी ऐसे लेक्चर को ढूंढ रहे हैं कि जहां आपके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराया जाए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन दिया जाए, तो आप बिल्कुल सही लेक्चर सुन रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि हमने अपनी संस्कृत की अपनी ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर, जिसे आप बहुत आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो। और जितने भी कोर्सेज हैं, बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर, इन सब की कोर्सेज की लाइव क्लासेस के साथ साथ आप इन्हें परचेज भी कर सकते हैं। और इन लाइव क्लासेस में आपके डेली लाइव सेशंस के साथ साथ आपके सभी तरह के डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे, सभी सॉल्यूशन दिए जाएंगे, टाइम टू टाइम आपके सभी टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का फुल सोल्यूशन भी आपको दिया जाएगा। तो देर किस बात की, अभी के अभी आप प्ले स्टोर पर जाइए और संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से ऐप को सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए। आप हमें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं बल्कि कर लीजिए, और इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज की कक्षा में हम बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप सब लेक्चर के एंड तक जरूर बने रहें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी अपडेट्स, सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पेपर हमारा 80 मार्क्स का रहता है और 20 मार्क्स की हमारी इंटरनल रहती है। ये क्वेश्चन पेपर भले ही कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र का है, पर आप जानते हैं स्टूडेंट, हरियाणा की सभी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस सेम है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए बड़े कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को आपने ध्यान से सुनना है और साथ साथ जहां आवश्यक हो नोट्स भी बनाते रहना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास 4 यूनिट होते हैं और सभी यूनिट 16 मार्क्स के होते हैं, और जो हमारा फर्स्ट यूनिट होता है उसमें चारों यूनिट के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भले ही इस यूनिट में आपके पास चॉइस नहीं है, पर इसमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, क्योंकि अगर आप अपने यूनिट वाइज सिलेबस की अच्छे से तैयारी करते हैं तो इन क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इसलिए ये इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर आप बहुत ध्यान से दीजिए और 16 में से 16 नंबर को बहुत आराम से लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का रहता है। और दूसरा प्रश्न हमारे पास पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या से संबंधित रहता है। आप सब जानते हैं स्टूडेंट, चारुदत्तम हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। इस सिलेबस को टफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और अगर कहीं नोट्स भी अवेलेबल हो तो वो भी पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं है। इसलिए आप इनसे संबंधित सभी लेक्चर्स को आप हमारे YouTube चैनल पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। आप उसकी प्लेलिस्ट में जाइए और बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के नाम से उसे सर्च कीजिए। आपको बहुत आसानी से सभी लेक्चर एक ही सीरीज में प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2 पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या कही गई है और एक श्लोक अगर आप सही करते हैं तो आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न में हमारे पास चारुदत्तम नाटक के प्रथम अंक और द्वितीय अंक से संबंधित कथा वस्तु को पूछा जाएगा और ये कार्य आपके पास 8 मार्क्स का है। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स, चारुदत्तम नाटक के 4 अंक ही हैं टोटल, ठीक है, और उसमें से 2 अंक आपके थर्ड सेमेस्टर में है और आखिरी 2 अंक आपके पास फोर्थ सेमेस्टर में है। तो यहाँ पर भी इसकी कथा वस्तु को याद करके आप बहुत आसानी से मार्क्स ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, चारुदत्तम नाटक के आधार पर चारुदत्त और उसकी विवाहिता पत्नी का चरित्र चित्रण कीजिए। आप सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि चारुदत्तम नाटक का जो नायक है वो है चारुदत्त और उसकी पत्नी ब्राह्मणी
जिसके चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न को पूछा गया है। तो यहाँ पर भी मार्क्स लेने बहुत आसान है स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न है व्याकरण से संबंधित, और यहाँ पर आपको प्रत्ययों से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। एक बार आपको धातु के साथ प्रत्यय लगे होंगे, उनको जोड़कर आपको आंसर बताना है, और इसी के ख पाठ में प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करके बताना है, यानी कि इसमें जो धातु है और कौन सा प्रत्यय है उसको आप अलग अलग करके इनके आंसर बताएंगे। उसके बाद 5वें प्रश्न में समास से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा, और आपके पास सिलेबस में केवल अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास को जोड़ा गया है, और इनको भी सॉल्व करना बहुत आसान है। तो देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास की परिभाषा पूछी गई है और उदाहरण सहित आपको इसका आंसर देना है। इसके ख पाठ में हम देखें तो समास से ही संबंधित प्रश्न है, और यहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास से संबंधित पदों को विग्रह करके उनके समास का नाम बताना है। अगले प्रश्न में हमारे पास संस्कृत में अनुवाद कार्य है, और स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं अनुवाद से संबंधित कार्य हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, और यहाँ पे मार्क्स लेने बहुत आसान है, इसलिए बहुत ध्यान से कीजिए और अच्छे से नंबर पूरे में से पूरे लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर आपको पूछा जाएगा, और आज की कक्षा में हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से संबंधित होता है, और आप जानते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 4 यूनिट हैं, और चारों यूनिट जब आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो इनमें मार्क्स लेने बहुत आसान है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी। जब आपके चारों यूनिट तैयार हैं तो उन्हीं से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रश्न देखते हैं। चारुदत्तम नाटक में कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। इसके रचयिता का क्या नाम है? महाकवि भास। अगला प्रश्न है वसंत सेना कौन थी? वसंत सेना एक वैश्य थी। अगला प्रश्न है वसंत सेना की विश्वस्त धात्री का नाम लिखिए। मदनिका। अगला प्रश्न है सत्वम च न परिभ्रष्टम यद डैश दुर्लभम वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स आपसे श्लोकों से संबंधित रिक्त स्थान रूपी प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आप देखिए अगर आपने श्लोक को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप इसको फिल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत टफ काम है। इसलिए जब भी श्लोक पढ़ें थोड़ा ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको आंसर बता रहे हैं। यहाँ आएगा दरिद्रेशु। अगला प्रश्न है कत और कत्वतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं? भूतकाल अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, यानी पास्ट को बताने के लिए कत और कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इन दोनों प्रत्ययों का शेष क्या रहता है? कत का त शेष रहता है और कत्वतु का अवत शेष रहता है। अगला प्रश्न है पठ में क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा तो क्या बना? पठन। गम में तुमन प्रत्यय जोड़ा तो बना गंतुम। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास में किस पद की प्रधानता होती है? उत्तर पद की प्रधानता होती है। एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। बहुत से उदाहरण है जो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत नए तत्पुरुष समास है, अलुक तत्पुरुष समास है, उप तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो कोई भी आप इसका उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः, जैसे विद्यालय, विद्यायाः आलय। सबसे आखिरी प्रश्न है प्रत्येकम पद का विग्रह करके समास का नाम बताइए। एकम, एकम प्रति, और समास का नाम है अव्ययी भाव समास। अब स्टूडेंट देखिए आपके पास सिर्फ अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास ही सिलेबस में जोड़े गए हैं, और जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो अगर ये अव्ययी भाव समास नहीं है तो तत्पुरुष समास होगा, और अगर ये तत्पुरुष समास नहीं है तो ये अव्ययी भाव समास होगा। इस तरीके से आप समास का नाम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपके लिए हमने 16 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत डिटेल के साथ सॉल्व किया है। अब हम सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और सबसे लास्ट प्रश्न हमारा संस्कृत में अनुवाद से संबंधित होता है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स आपको शब्द रूप का याद होना आवश्यक है, धातु रूपों का भी याद होना आवश्यक है, और उसके साथ साथ सामान्य जो नियम है उनको याद करना आवश्यक है, और विभक्ति संबंधित नियम क्या है। तो इनको अगर आप कर लेते हैं ना तो आगे वाली क्लासेस में जब आपको पत्र लेखन या निबंध संबंधित प्रश्न भी पूछा जाएगा तो भी आप बहुत आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक एक अनुवाद वो भी नियम के साथ आपको बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिए और नोटबुक अपने साथ रखिए और साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। पहला वाक्य है तुम सब कहाँ जाते हो?
तुम सब, क्या बनेगा? त्वम युवाम यूयम। अब यूयम क्या है? मध्यम पुरुष का बहुवचन है। अब जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया का प्रयोग करना है, तो इसलिए पहले क्रिया का प्रयोग यहां पर कर लीजिए। क्या बनेगा? जाते हो, लट लकार है, ठीक है, प्रेजेंट की बात है, तो यहां बना गच्छथ। कहां माने? पुत्र। अगला वाक्य, हम सभी को संस्कृत पढ़नी चाहिए। हम सभी, वयम, ये है उत्तम पुरुष बहुवचन। अब जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया होगी। पढ़नी चाहिए में विधिलिंग लकार है, तो इसलिए विधिलिंग लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन देखिए क्या बनेगा? पठेम। संस्कृत पढ़नी चाहिए, संस्कृतम। संस्कृतम कर लीजिए, संस्कृत भाषाम कर लीजिए, दोनों ही सही हैं। अगला वाक्य, देवताओं के राजा इंद्र हैं। देवताओं के राजा। अब यहां से अगर आप जो टेबल बचपन से पढ़ते आए हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, जुदाई संबंध का, के की का, तो जिससे स्पष्ट है यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है, देवताओं के, तो ये क्या बनेगा? देवा नाम। राजा की जगह राजा भी लगा सकते हैं, नृपः भी लगा सकते हैं। इंद्र अस्ति। देखिए कितना आसान है वाक्य। अगला वाक्य देखते, सदा सत्य बोलो। सदा तो सदैव लिख दीजिए, सत्यम। अब समस्या पता कहाँ आएगी? बोलो के लिए आप क्या प्रयोग करोगे? बद धातु है, पर लगाना कहाँ है? लोट लकार में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और विधिलिंग लकार में भी प्रयोग कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम लोट लकार का बनाएंगे तो क्या आना चाहिए? क्योंकि जब तक आपको पुरुष नहीं डिसाइड, कर्ता नहीं डिसाइड, तब तक आप वाक्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जो कर्ता आप सपोज करेंगे वही आपको क्रिया का प्रयोग करना है। मान लो यहाँ पे मैं करती हूँ, तुम सदा सत्य बोलो। तुम क्या है अब हमारे लिए? मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है, तो वैसे ही हमें क्रिया का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर लोट लकार बनाइए, वदतु वता वदंतु वद, ये बना सदैव सत्यम वद, और सदा सत्य बोलो। जैसा कर्ता डिसाइड करोगे वैसे ही क्रिया का आपको प्रयोग करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला वाक्य देखते हैं, कंप्यूटर यंत्र, जिसकी संस्कृत भी आपको दे रखी है, संगणक यंत्र के लिए संस्कृत भाषा को सर्वोत्तम माना गया है। संगणक यंत्राय के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, चतुर्थी विभक्ति का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये बना संगणक यंत्राय, संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषाम सर्वोत्तमम माना गया है, मन्यते। और यहाँ पे संगणक यंत्र के लिए, यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हो और फिर कृते का भी प्रयोग कर सकते हो, जहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर बनेगा संगणक यंत्र से कृते संस्कृत भाषाम सर्वोत्तमम भाषा मन्यते, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर कृते का प्रयोग करना है तो षष्ठी विभक्ति लगानी है, और अगर आप जो टेबल आपका है कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, तब आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। दोनों ही तरह से वाक्य शुद्ध है। अगला वाक्य देखते हैं, आज महाविद्यालय में अवकाश है। आज माने अद्य, महाविद्यालय में लगाइए, सप्तमी आएगी, महाविद्यालये अवकाशः अस्ति। बहुत ही सरल है, देखिए पूरा वाक्य एक बार देख लीजिए क्या बनेगा, अद्य महाविद्यालये अवकाशः अस्ति। अगला वाक्य, मैं संस्कृत लिखती हूँ। मैं के लिए अहम प्रयोग करेंगे, लिखती हूँ, प्रेजेंट का वाक्य लट लकार का प्रयोग करना है, और अहम कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया का प्रयोग करना है आपको, और यहाँ पर क्रिया बनाइए, लिखती हूँ लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन का, क्या बनेगा? लिखामी। संस्कृत लिखती हूँ, संस्कृतम, अहम संस्कृतम लिखामी, ठीक है। लास्ट वाक्य है हमारा, वे सब तौते, पढ़ रही हैं से स्पष्ट है, स्त्रीलिंग का वाक्य है, ठीक है, और प्रेजेंट का वाक्य है लट लकार का, ठीक है। देखिए वे सब कैसे बनाओगे? तद का स्त्रीलिंग याद कीजिए, सा ते ताः, पढ़ रही हैं, पठन्ति। जैसा करता होगा वैसे ही क्रिया का प्रयोग करना है। यहाँ पे करता है प्रथम पुरुष बहुवचन में, तो वैसे ही क्रिया का प्रयोग आपको करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने आज की कक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस किया, जहां पे बिल्कुल चॉइस नहीं होती और जहां पे हम पूरे नंबर बहुत आसानी से ले सकते हैं।
और उसके बाद हमने अनुवाद कार्य को सॉल्व किया, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे अनुवाद बनाना है, क्या नियम है। हम यहाँ पर भी पूरे मार्क्स ले सकते हैं, तो हमने आपके लिए दोनों क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर का फुल सोल्यूशन आपको मिले, या आप इसको हमारे साथ और भी क्लासेस में डिस्कस करना चाहते हैं, या कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हो, इन कोर्सेज को परचेज कर सकते हो। और इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्ले स्टोर पर जाकर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से आपको सर्च करना होगा और डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ना होगा। तो आज की कक्षा में हमने बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपकी कोई सजेशन हो तो वह भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस लेक्चर ने आपकी किसी भी तरीके से हेल्प की है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स तक इस लेक्चर को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास चारुदत्तम नाटक की बुक अवेलेबल नहीं है और ना ही उनके नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो आपका काम क्या है स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को खुद भी बहुत ध्यान से सुनना है और फ्रेंड्स तक भी इस लेक्चर को जरूर पहुंचाना है। आप हमें सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और प्ले स्टोर से संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर के नाम से आपको सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा और साथ साथ नोट डाउन भी जरूर किया होगा। और इन सब के लिए आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप संस्कृत की अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का फुल सोल्यूशन चाहते हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट्स से पहले आपको मिले। और एग्जाम होने के बाद आपको क्या करना है, हमें क्वेश्चन पेपर जरूर शेयर करना है। कहां पर, इंस्टाग्राम पे @संस्कृत बाय लवलीन ग्रोवर इस आईडी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स। नमो नमः, नमः संस्कृताय। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।